एवरीवन, आज हम इस क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिए गए डायग्राम में हमें एक स्क्वायर दिया गया है और कहा गया है कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो विकर्ण है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर है। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है और इसमें हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 6√3। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा 6√3 के, और ए किसके इक्वल आ जाएगा, √6/√3 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इधर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये स्क्वायर का डायगोनल निकल के आएगा। तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। और हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हमने √3/4 कर लिया और उसको साइड का स्क्वायर कर लिया। तो साइड का स्क्वायर करने पर यहाँ पे ये 4 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे √3 × 3 और यहाँ पे 3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन है कि कोई ट्रिपेजियम दे रखा है यानी समलंब चतुर्भुज दे रखा है और इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो 21 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और इनके बीच जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ जो ट्रिपेजियम होता है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो गई, 30, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो गई, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो इसको 2 से 15 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रिपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो इसी में 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कंटेन दे रखे हैं यानी 3 बर्तन दे रखे हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 5:7, 7:9 और 2:1 है। अगर इन तीनों कंटेंट को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो जो नया कंटेंट निकल कर आएगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, ये कहा गया हमें। तो हम देखते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, समान इक्वल क्वांटिटी के सब बर्तन हैं तो पहले सबको इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करेंगे तो ये इसको जोड़ने पर ये 12 निकल कर आएगा, इसको ऐड करने पर ये 60 निकल के आएगा और इसको ऐड करने पर 3 निकल कर आएगा। तो इनको इक्वल करने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 48 निकल कर आएगा। तो 48 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई, प्रत्येक बर्तन की क्वांटिटी इक्वल हो गई। अब हमने देखा कि अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर इधर 20, इधर 28, इधर 21, इधर 27 और इधर 32 और 16 निकल कर आया। अगर मैं मिल्क को ऐड कर लूँ तो 73 निकल कर आएगा। अगर मैं वाटर को ऐड कर लूँ तो 71 निकल कर आएगा। तो नए कंटेंट में मिल्क और वाटर का रेशो ये निकल कर आया है। अब यह पूछा है कि इसमें टोटल जो क्वांटिटी है उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या है। तो टोटल क्वांटिटी को जोड़ने पर 144 निकल कर आएगी। अब बोल रहा है कि मिल्क की क्वांटिटी का परसेंट क्या है, तो मिल्क की क्वांटिटी को ऊपर रख देंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये निकल के आएगा 50.7%। अब हमें एसएससी की इस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में हमें कहा गया है कि 7 मित्र है, 7 मित्र अपने भोजन पर प्रत्येक 14 रुपये खर्च करता है, प्रत्येक मित्र 14 रुपये खर्च करता है। और जो 8वां मित्र है वह सभी 8 मित्रों के औसत खर्च से 21 रुपये अधिक खर्च करता है। तो मैंने सभी 8 मित्रों का औसत खर्च तो x मान लिया और 8वां मित्र x प्लस अधिक खर्च करता है यानी 21 रुपये अधिक खर्च करता है। तो हमें पता है कि 7 मित्र में से प्रत्येक मित्र 14 रुपये खर्च करता है अपने भोजन पर, और जो 8वां मित्र है वो सभी 8 मित्रों के औसत खर्च से 21 रुपये अधिक खर्च करता है और सभी 8 मित्रों का औसत खर्च कितना है, x रुपये।
अगर मैं x प्लस 21 में से x घटाऊँ तो 21 आएगा। अब मतलब 7 की वैल्यू अगर 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब यहाँ पे 3 जब ही तो आएगा जब मैं यहाँ पे 17 को पुट करूँगा। 17 पुट करने पर यहाँ पे 3 आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि सभी का खर्च कितना होगा। लोग कितने थे, 8 थे, और औसत खर्च कितना है, 17 है। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 136 निकल कर आएगा, जो ये टोटल भोजन पर होने वाला खर्च है। तो इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से हल करते हैं। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का एक भाग है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन की सीरीज में अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।